जय हिंद दोस्तों। फिर से आपके एक नए सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का सेशन रहेगा भाग्य के भरोसे न बैठे। दोस्तों अगर हम ये सोच के बैठ जाएं कि हम भाग्य के भरोसे हैं, भगवान ने हमें पैदा किया है तो कुछ न कुछ देगा ज़रूर। हमारे पंडित जी से दिखा है, हमारे हाथ में, अरे दोस्त जिसके हाथ में नहीं होते वो भी अपनी ज़िंदगी जीता है। तो भाग्य के भरोसे कभी न बैठें। भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो उतना ही मिलेगा जितना लोग कामयाब करने वाले लोग छोड़ के चले गए हैं। और आपको कामयाबी चाहिए तो भाग्य के भरोसे और भाग्य को कोसने से कुछ नहीं होने वाला है। भाग्य जो हम करते हैं अपने कर्मों से तब हमारी भाग्य लिखी जाती है। ऐसी नहीं कि हम कुछ ना करें और हमारी भाग्य लिखी हो, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। तो पहले कर्म करिए, भाग्य अपने आप बदल जाएंगे। अब हम बैठ करके कोसते रहेंगे हमारा भाग्य ऐसा है, हमारा भाग्य वैसा है, हमारे भाग्य में तो कर्म फूट गए हैं, ये हो गया वो हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैं आपको एक छोटी सी कहानी किससे समझाना चाहूँगा कि भाग्य हमारे क्या है। दोस्तों एक लड़का रहता है और उसके पिताजी उसके ढेर सारे रुपए दे करके और चले गए होते हैं कहीं बाहर। दोस्तों वो लड़का उस पैसे से लेकर के रोज़ अपनी ज़िंदगी चलाता है। दोस्तों एक वक्त ऐसा आता है कि वो पैसा ख़त्म हो जाता है और लगता है दरवाजे पे बैठ कर रोने की मेरे भाग्य ही ख़राब है, मेरा सारा कैपिटल ख़त्म हो गया, मेरे पूरे पैसे ख़त्म हो गए, मेरा सब भाग्य ख़राब है, ये है वो है। तो दोस्तों एक उधर से ऋषि मुनि जाते हैं। एक साधु बाबा उधर से गुजर रहे होते हैं उसके रास्ते से, तो वो दिन भर बैठ के रोता रहता है। तो साधु बाबा देखते हैं, कहते हैं अरे बेटा बालक क्यों रो रहे हो। तो बोले बाबा देखो ना ऐसा ऐसा हो गया, मेरे साथ सारे पैसे ख़त्म हो गए, अब समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, मेरी तो भाग्य ख़राब है, मेरे कर्म फूटे हैं ये। तो बोलते हैं एक काम कर, पहाड़ी के उस बाजू ना भाग्य रहता है, जा उसके मिल के आ। तो बोलते हैं, लड़का बोलता है पागल हो गए हो क्या, सटक गया क्या, भाग्य भी होता है, जाओ यहाँ से जाओ। दोस्तों ऐसे बोल करके पंडित जी को झटकार करके और भगा देता है। और जैसे शाम होती है सोता है तो दोस्तों सपने में उसके आता है कि मेरे को भाग्य मिले हैं और भाग्य मेरे को बता रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी कैसे जीना है। और दोस्तों वो सुबह उठता है तो इसको तो ये तो कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाग्य है पहाड़ी के उस बाजू। दोस्तों अब वो भाग्य से मिलने के लिए चल देता है। दोस्तों जाता है तो रास्ते में एक शेर मिलता है। अब जैसे ये शेर को देखता है तो ये छुप छुपा के भागने की कोशिश करता है। तो शेर बोलता है ओ इधर आओ इधर इधर, मैं खाऊंगा नहीं, मैं ऐसे ही कई दिन से बीमार पड़ा हूँ, मैं आओ मेरी बात सुनो। तो लड़का डर डर के जाता है उसके पास, बोलता है हाँ बोलिए। बोलता है कहाँ इधर जंगल में भटक रहे हो। तो शेर महाराज मैं जा रहा हूँ भाग्य से मिलने के लिए जो पहाड़ी के उस पार रहता है। तो अच्छा तो क्या करना है भाग्य से। तो कह कि मेरी भाग्य क्यों नहीं आपने लिखा है, मेरे में क्यों इतना दर्द लिख दिया है। तो बोलते हैं ठीक है लेकिन एक काम करना, तुम जाना तो मेरे लिए भी एक प्रश्न पूछ लेना कि शेर मतलब मैं क्यों इतना तबीयत मेरा ख़राब है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं अपनी शिकार कर नहीं पा रहा हूँ, अगर इसका जवाब लेकर आए तो मैं तुमको इनाम दूंगा। बोलते हैं ठीक है शेर महाराज। लड़का वहाँ से जाता है, वहाँ से जाता है तो कुछ देर आगे एक बहुत बड़ा खेत रहता है, उसमें गन्ना बोया हुआ होता है और किसान रहता है। तो किसान बुलाता है, बोलता है अरे कहाँ जा रहे हो। बोलते हैं किसान महाराज थोड़ा मुझे एक लोटा पानी दे दीजिए, बहुत प्यास लगा है। तो पानी वानी पीता है, बात बात में किसान महाराज पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो। बोलते जा रहे हैं पहाड़ी की उस बार भाग्य से मिलने। बोलते हैं बोलते लो बैठो गन्ना खाओ आराम कर लो तो फिर जाना। गन्ना खाता है तो किसान महाराज बोलते हैं कि ये, लड़का बोलता है कि ये गन्ना एकदम कड़वा लग रहा है, मीठा नहीं लग रहा है, ऐसा क्यों। बोलते हैं हाँ इस खेत में गन्ना पूरा कड़वा ही होता है, क्या पता क्यों। हाँ तुम भाग के पास जा रहे हो तो पूछ लेना कि ये किसान के खेत का जो गन्ना है इस कड़वा क्यों है, अगर तुम पूछ के आए इसका जवाब लेकर आए तो मैं तुमको इनाम दूंगा। और वहाँ से कुछ देर आगे जाते हैं तो एक खूब बड़ा राजमहल मिलता है। वहाँ जाता है तो मंत्री से बोलता है मंत्री जी थोड़ा खाना खिला दीजिए, मैं जा रहा हूँ भाग्य से मिलने के लिए, भूख लगा है, कई दिन का सफ़र हो गया। तो मंत्री जी राजा जी के पास लेके जाते हैं और बोलते हैं कि राजा जी ये लड़का खाना मांग रहा है। तो बोलते हैं दे दो, खाने के लिए खाना ही तो मांग रहा है, खाना खा लेगा। खाना खा लेता है। तो राजा जी बोलते हैं कहाँ जा रहे हो। बोलता है लड़का कि मैं जा रहा हूँ पहाड़ी के उस बगल भाग्य से मिलने। तो राजा जी बोलते हैं यार मैं भी बहुत दिनों से परेशान हूँ,
बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, रात में बेचैनी होती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता हूँ, तो मेरे लिए भी पूछ के आना कि राजा साहब की क्या दवा है कि इतना डिप्रेशन रहते हैं, बेचैनी रहते हैं। अगर इसका आंसर लेकर आए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। और वहाँ से वो खाना वाना खा करके लड़का चला जाता है और जाता है पहाड़ी कुछ वगैरह। ताज्जुब की बात ये होती है कि वहाँ सही में एक इंसान रहता है जिसको हम भाग्य बोलते हैं, और वो मिलता है और बोलता है कि भाग्य महाराज नमस्कार, मैं आपको कई दिनों से खोज रहा था। तो भाग्य महाराज बोलते हैं हाँ बालक बोलो क्या चाहिए। बोलते हैं कि देखिए ना मेरे पास बहुत दिक्कत परेशानी आ रही है, मैं कोई काम कर रहा हूँ हो नहीं रहा है, मेरे भाग्य एकदम ख़राब है। तो बोलता है ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। बोलते हैं ठीक है अभी आएंगे, लेकिन आइएगा पक्का, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो जा रहा हूँ, आप ही मेरा भाग्य लिख दीजिए ताकि बैठे बैठे कुछ हमको मिल जाए। बोलते ठीक है जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा। अब वो लड़का वहाँ से आता है दरबार में, महल में, वहाँ भी उसका जवाब देता है, किसान के पास आता है, किसान के पास शेर के पास जाता है, शेर के पास जवाब देता है। तो शेर बोलता है कि आखिर गए तो कैसे कैसे क्या हुआ, बैठो बताना फिर जाना, गए तो कैसे कैसे क्या हुआ। बोले भाग्य तो हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं, लेकिन इधर से गए तो किसान बोले, किसान से बाद में राजा मिले, तो जब उधर से आया तो मैंने राजा की स्टोरी कहानी वो बता दिया कि आपका जो दर्द होता है, जो आपको टेंशन रहता है, डिप्रेशन रहता है, उसकी आप दवा है कि आप पहले अपनी लड़की की शादी करा दीजिए। अगर आप लड़की की शादी करा देंगे तो आपका टेंशन सब खत्म हो जाएगा। तो राजा साहब बोलते हैं कि बेटा जब तुम्हारे पीछे पीछे भाग्य आया है तो तुम ही मेरी लड़की से शादी कर लो। तो ये लड़का बोल रहा है ना ना ना, मैं नहीं करूँगा शादी, क्योंकि मेरे पीछे पीछे तो भाग्य आ रहा है। और वो राजा का ऑफर ठुकरा करके चला आता है। जब मैं आता हूँ किसान के पास तो किसान से बोलता हूँ कि आपकी जो गनवा कड़वापन लगता है, तो आपका जो झील का पानी आ रहा है वो सोने से छन के आ रहा है, और सोने से छन के आ रहा है इसीलिए आपकी सिंचाई जो हो रही है वो सोने वाली पानी से हो रही है, तो इसलिए आपका कड़वा हो रहा है। तो या तो दो रास्ता है, या तो दूसरा आप दूसरे जगह खेती करें, या तो आप उस सोने को निकाल करके उस रास्ते से हटा दें। तो किसान बोलता है एक काम करो, चलो हम दोनों लोग मिल करके और हटाते हैं और आधा आधा सोना बांट लेंगे। तो लड़का बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे पीछे तो भाग्य आ रहा है और मैं आपका सोना लेने जाऊंगा, और ये बोल करके वहाँ से मैं चला आता हूँ। बोलते हैं अच्छा मेरे प्रश्न का क्या उत्तर है, शेर पूछता है। तो लड़का बोलता है कि अगर शेर को बोल देना, भाग्य ने बताया है कि अगर शेर किसी मूर्ख आदमी का खोपड़ी खा लेगा तो आप उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। और शेर ना आओ देखता रहता, आओ देखता है, इसको तुरंत इस पे हमला कर देता है, और हमला कर देता है और इसको ज़मीन पे लेटा देता है और बोलता है अरे दोस्त, तेरे को इतना ज़्यादा ऑफर मिले लेकिन तूने सिर्फ भाग्य के भरोसे ठुकरा दिया, भाग्य के भरोसे बैठा हुआ है, तो धरती पे तेरे ऐसा मूर्ख इंसान कोई नहीं है, मैं तुझको खाना। और शेर उसको मार करके खा जाता है। तो दोस्तों भाग्य के भरोसे हमें कभी नहीं बैठना चाहिए। हो सकता है कि भाग्य हमारे भरोसे बैठा है, भगवान कहते हैं ना कि हमें कुछ दे नहीं रहे हैं। अरे भाई तुम कुछ कर ही कहाँ रहे हो कि तुमको कुछ दे, तो पहले कुछ करो। भाग्य के भरोसे नहीं, भाग्य हमारे भरोसे बैठा हुआ है, भाग्य के भरोसे आप ना बैठे। तो दोस्तों अगर ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी, आपको भाग्य समझ में आया होगा, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।